हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। सो हम बात करेंगे आईपी मैट रोहतक में कैसे हम स्कोर कर सकते हैं फुल मार्क्स। देखो, फुल मार्क्स स्कोर करना हम सब चाहते हैं, ठीक है, बट ये सबको मिलता नहीं है, डेफिनेट बात है। बट क्योंकि इस एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में है कि जब ओवरऑल कट ऑफ 65% 70% जाता है तो कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन में हो सकता है कि आप 100%, 100 नहीं तो 90% भी स्कोर कर सकते हैं बहुत ईजीली। क्यों? क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, जैसे मैं एक एक करके बात करूंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन होता है। ओनली द टाइम मैटर्स। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन 3 मिनट में हो सकता है, कोई 1 मिनट में हो सकता है, किसी में 40 सेकेंड आपको लग सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो 15 सेकेंड में बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं एलआर सेक्शन की। तो एलआर सेक्शन में दो पार्ट होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट और क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ चीज़ें हैं जो क्वांट बेस्ड आपको मिल सकती हैं, बट क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़ा आर्ग्यूमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट्स, रीडिंग बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। चलिए, तो एक एक करके अपन बात करते हैं इस सेक्शन के बारे में। एग्जाम पैटर्न से मैं स्टार्ट करूंगा। आईपी मैट रोहतक का एग्जाम पैटर्न आई होप सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होते हैं। 120 मिनट्स टाइम अलॉटेड है। हर बार ये लिखा जाता है 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। इसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि सेक्शनल टाइम लिमिट है, बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रोहतक ने टाइम लिमिट लगाया हो। कोई टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं है। 120 मिनट आर फॉर 120 क्वेश्चंस। 3 सेक्शंस हैं, 40-40 क्वेश्चंस के 3 सेक्शंस हैं। एलआर एक सेक्शन है, वीआरसी एक सेक्शन है और क्वांट का एक सेक्शन है। तो 3 सेक्शंस हैं। जैसा मैंने अभी अभी बोला कि कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है और कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज़ें हैं जो फेवरेबल बनाती हैं इस कंडीशन को कि आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, फुल कर सकते हैं स्कोर मार्क्स। फुल नहीं कर सकते तो 90% 80% मार्क्स बहुत ईजीली आप स्कोर कर सकते हैं इस सेक्शन में। तो ये बात रही इस एग्ज़ाम पैटर्न की। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो यूजुअल जो एग्ज़ाम्स में मिलता है। अगर आप इस एग्ज़ाम की बात करें या जिपमेट की बात करें, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। इसके अलावा सिम्बोसिस में भी आप बात करें तो, या नरसिम्हा मोंजी वाले एग्जाम्स में भी बात करें तो ऑलमोस्ट वही सब चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं। सीक्वेंस सीरीज़ है, एनालॉजीज़ हैं, ऑड वन आउट है। ये बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम से मिल जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग है, बहुत सारे पैटर्न हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। देखो, अगर आपको टाइम बचाना है, मैक्सिमाइज करना है आपके स्कोर को, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होना चाहिए। तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं। जैसे आप डिडक्शन जब आप करते हैं तो कुछ लोग वेन डायग्राम से करते हैं, कुछ रूल से करते हैं, बट बहुत फास्ट टेक्निक्स हैं जिनसे ये क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनपुट आउटपुट, वेन डायग्राम, क्यूब्स, डाइस, कुछ पजल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट्स, क्लॉक कैलेंडर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालोगे, कैलकुलेट करोगे और आपको आंसर आ जाएगा क्लॉक वाले क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस जो गेन वाले और लूज वाले आते हैं, फॉल्टी क्लॉक वाले, उस टाइप के भी क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से कैलेंडर के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हो सकता है कुछ आपने पढ़ी होंगी, तो उनसे अपन क्वेश्चंस में बहुत टाइम बचा सकते हैं। रैंकिंग कंपैरिजन, ये पजल्स का एक टाइप है। सिलेक्शन भी क्वेश्चंस आते हैं। फिगर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, और ये क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है जहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। और डेटा सफिशिएंसी और बाइनरी लॉजिक पे भी क्वेश्चन शायद कभी दिख जाएं आपको। बट ये स्टार्टिंग में जो मैंने लिखे हैं ये बहुत कॉमनली यूज्ड हैं, बहुत कॉमनली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि हर बार सेम पैटर्न चलता है तो क्वेश्चन वो इजी बन जाता है, क्योंकि सबको पता होता है कि यार कोडिंग डिकोडिंग में कितने पैटर्न बनाएंगे, ये 4 टाइप के, 5 टाइप के, 6 टाइप के क्वेश्चंस बना लिए। आपने हर टाइप के अगर बस 10 15 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हर टाइप के, तो बहुत ईजीली आपके चांसेस होते हैं उन क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे, एग्जाम में भी बना पाएंगे। चलिए, तो टाइमलाइन सबसे पहले तो कि अगर आपको स्कोर करना है, मैक्सिमाइज करना है आपके स्कोर को, तो कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आपको एक टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। जो लोग पहले से तैयारी, अब 2 तरह के लोग हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहला, जो लोग थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो अभी बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होंगे या जिन्होंने अभी एग्जाम्स खत्म किए होंगे, क्योंकि अभी 60 डेज़ हैं हमारे पास। ऑलमोस्ट 10 मई को रोहतक का एग्ज़ाम है, तो 60 डेज़ हैं। तो हम एक टाइमलाइन डिसाइड कर लें।
तो मैं सबसे पहले चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। जो जो टॉपिक्स आने वाले हैं, जैसे मैंने बोला कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया, उस पर कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस हर एक टॉपिक पे आपको 10, 12, 15 क्वेश्चंस मिनिमम बनाने चाहिए। तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो कम से कम आप कोशिश करें कि 31 मार्च तक इस सिलेबस को कंप्लीट कर ले। स्पेशली वो लोग जो थ्रू आउट द ईयर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स अभी चल रहे हैं और अभी ख़त्म नहीं हुए तो आप इसको थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन डिले कर सकते हैं, बट बियॉन्ड द 15 अप्रैल नहीं। ठीक है, 15 अप्रैल मैक्सिमम टाइम है अगर आप इनकेस आप बोर्ड एग्जाम अपीयर कर रहे हैं। तो अदरवाइज आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 31 मार्च का डेडलाइन रखना चाहिए। उसके बाद का टाइम हम रखेंगे रिविजन्स के लिए। जब आप स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, जब आपने बेसिक क्वेश्चंस टाइप डिस्कस देख लिए सब कुछ कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपने हर टाइप के 10, 12, 15 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर लिया, तो आपने वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए होंगे कि मेरे को ये वाला टाइप का, कि मेरे को जब कैलेंडर में सेंचुरी वाला जो है उस टाइप में मेरे को दिक्कत आता है, मेरे को क्लॉक में मान लो फॉल्टी क्लॉक में मेरे को तकलीफ आती है, या मेरे को मैट्रिक्स कोडिंग में तकलीफ आती है, कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है, या डायरेक्शन सेंस में मुझे इस टाइप की पजल्स जब बनती हैं तो मुझे तकलीफ आती है। तो आपने वो आइडेंटिफाई किए होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन को ठीक से आप स्कैन करें कि मैं ये क्वेश्चन हर बार कर पाता हूँ, मैं ये क्वेश्चन में अटक जाता हूँ। तो आप मार्किंग कर सकते हैं, कुछ जैसे बुक मार्क आप कर सकते हैं, आप स्टार मार्क कर लीजिए, इस तरह का कुछ। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी फास्ट रिवीजन में, कि आपको अगर एक दिन में 2 टॉपिक्स 3 टॉपिक भी रिवाइज करने हैं, आप पहली बार जब करेंगे तो शायद एक दिन में 3 टॉपिक्स नहीं होंगे, लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको एक दिन में 2-3 टॉपिक्स भी निपटाने पड़ेंगे। तो वो फास्ट तभी होगा जब आपने पहले से आइडेंटिफाई किया होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ये वाले टाइप के क्वेश्चंस में मुझे तकलीफ आती है, तो उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पे मैं प्रैक्टिस करूंगा, रिवीजन करूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस में आपको टॉपिक टेस्ट लगाने होंगे। देखो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं स्कोर को, आप टारगेट लेके चल रहे हैं कि मेरे को 100% यानी फुल मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको टॉपिक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, यानी टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना जरूर। टॉपिक टेस्ट का मतलब है कि आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे और यहाँ पे शायद आपने घड़ी लगा के प्रैक्टिस नहीं की। जब आप एक वर्कशीट लेके बैठे हो, जब आपने अपने मॉड्यूल से 20, 25, 30 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपने घड़ी नहीं लगाई है फर्स्ट टाइम जब आपने किया है तो, रिविजन किया है तो। लेकिन यहाँ पे आप जब घड़ी लगाकर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको एक्चुअल चीज़ समझ में आने वाली होगी कि आप कितना टाइम में कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हो, कौन से टाइम में कितना टाइम, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे जब आप टॉपिक टेस्ट लगाओगे, सेक्शनल टेस्ट लगाओगे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपन 15 अप्रैल, जब आपने ये अगर 15 अप्रैल तक खत्म कर दिया तो 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स आप टॉपिक टेस्ट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें। ऐसा नहीं कि टॉपिक टेस्ट आप अभी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल अभी लगाएंगे, बट इसके बाद आपको प्योरली आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस ही करनी है। तो टॉपिक टेस्ट आप लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, और मॉक्स बहुत ज़रूरी है। अभी से लेकर के अगले 60 डेज में कोशिश करें कि कम से कम 15 से 20 आपको मॉक्स लगाने हैं आईपीमैट रोहतक के पैटर्न पे, वही 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस। अब ये 15-20 मॉक्स कैसे होंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी अभी आप थोड़ा सा रख सकते हैं कि आप वीक में सिर्फ एक ही मॉक ले रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप वीक में 2 मॉक, और फिर अल्टरनेट डेज आप कोशिश करें कि जब आप 10 मई को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके पिछले 15 दिन में, 10 से 15 दिन में, यानी 30 अप्रैल से लेके 10 मई तक, या 25 अप्रैल से लेके 10 मई के बीच में आपको हर अल्टरनेट डेज एक मॉक रखना चाहिए। ठीक है, मॉक्स लिखने का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप उसको एनालाइज करेंगे। देखो, मॉक्स लिखने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है वो टॉपिक्स, आपको आइडेंटिफाई करना है वो क्वेश्चन टाइप जहाँ पे आप फंस रहे हैं, जो आप स्किप कर देते हैं एग्ज़ाम में, या आपको हर बार नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, हर मॉक को एनालाइज करके आपको अपनी वीकनेस, आपके मार्क्स कहाँ कट रहे हैं वो लिस्ट बनानी पड़ेगी। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हर मॉक के बाद वो लिस्ट आपकी छोटी हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो आपने पहले देखा कि मेरे पहले मॉक में मेरे ये 8 तरह की अलग अलग टाइप की मैंने मिस्टेक्स की, अगली बार मेरे को 5 हो रही हैं, 6 हो रही हैं, फिर 3 हो रही है, तो आपकी वो लिस्ट रिड्यूसिंग होनी चाहिए। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, और हर बार आपको ये जो भी आप लिस्ट बना रहे हैं वीकनेस, तो कोशिश करें कि अगली बार वो नहीं हो। तो मॉक्स लिखना और मॉक्स एनालाइज करना, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग 20 के बजाय 40 मॉक लिखेंगे, 50 लिखेंगे,
मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। आप बहुत मिनिमम या मॉडरेट नंबर ऑफ मॉक्स आप लिखिए, बट उसको ठीक से एनालाइज करना और उस पे स्ट्रेटेजी बना के अगले वाले मॉक्स में वापस से फाइट बैक करना, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप 100% नहीं तो 90%, 80%, 85% ईजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये वो सेक्शन है जो ईजीएस्ट सेक्शन है रोहतक के एग्जाम में। सो आई थिंक, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप डेफिनेटली ये कर पाओगे।